हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। उसी तरीके से हर दिन के हिसाब से आपका एक सेटअप हर दिन नहीं बैठता है। तो कोशिश यही रहती है कि हर दिन के हिसाब से अगर साइडवेज मार्केट है या डायरेक्शनल अप ट्रेंड में मार्केट है या डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो कैसे एनालाइज करें कि आज मार्केट में किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा, और उस बिहेवियर के हिसाब से हमारा आज का ट्रेड सेटअप क्या होगा। ये बहुत जरूरी है अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि क्या इस मार्केट में हम ट्रेड करने के लायक है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपका सेटअप एक एक मार्केट के हिसाब से रहता है, और मार्केट होता है वॉलेटाइल। कभी डायरेक्शनल रहता है, कभी नॉन डायरेक्शनल रहता है, कभी बहुत ही बड़ा मूव देगा तो कभी सिर्फ 50-100 पॉइंट में मूव करते रहेगा। तो कैसे हम अपने आप को जज करें कि हाँ, आज का दिन कैसा हो सकता है। तो देखिए, ये सब जो प्रॉब्लम आती है ना, मुझे मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने डायरेक्शन को कैसे जस्टिफाई करती हूँ, कैसे पता करती हूँ कि हाँ, ये जो मार्केट है वो मेरे सेटअप पर है या नहीं है। और अगर सेटअप पे है तो क्या मूवमेंट हो सकता है, कितने पॉइंट्स के मूवमेंट्स हो सकते हैं और कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। तो ये सब कुछ आज पता करेंगे दो दो चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ। एक है 9 EMA, जो मेरा फेवरेट ईएमए है, और मैं हमेशा मतलब 90% अगर मैं कभी भी ट्रेड करती हूँ तो इस सेटअप को मैं बहुत ही बारीकी से समझती हूँ। और 9 EMA विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, 9 EMA प्लस प्राइस एक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का आप एक बार इस सेटअप को और इस स्ट्रेटजी को देखिए। 90% इस 9 EMA और प्राइस एक्शन को समझते हैं, लेकिन कब इस सेटअप पे ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, अगर ट्रेड लिया भी है तो उसका एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, और इस सेटअप के आने का कब सबसे ज्यादा टाइमिंग। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट देती हूँ टाइमिंग को, कि ये सेटअप जो है 10 बजे अगर परफेक्ट है तो क्या होगा, अगर यही सेटअप 2 बजे होता है तो क्या हो सकता है, अगर ये सेटअप के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है कि मेरा टारगेट हिट करेगा या एसएल हिट करेगा। सब कुछ सीखेंगे हम इस वीडियो में। 9 EMA और प्राइस एक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या जादू करता है, आज हम चार्ट पे सीखेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए। और एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी और आपको लगे कि ये तो बिल्कुल ही आसान था, क्योंकि मैं हर चीज को आसान भाषा में खुद भी समझती हूँ और दूसरों को भी समझाती हूँ, क्योंकि जो चीजें मुझे नहीं समझ में आएगी मैं कैसे समझा पाऊंगी। ये जरूरी है कि जो चीजें हम समझ रहे हैं वो अपनी भाषा में समझे, अपने जितनी ही कॉमन लैंग्वेज में हम समझेंगे, जितने ही उसको बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे, उतना ही वो दिमाग में बैठेगा भी और उस चीज को हम अप्लाई भी करेंगे। ओके। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए, सीखिए और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आप देख रहे हो कि चार्ट पर 9 EMA का मैंने लगा रखा है। देखिए, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल EMA। तो देखिए, सिंपल बहुत ही सिंपल होता है, उसको छोड़ दीजिए। अभी के टाइम पे एडवांस हो चुका है मार्केट, तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। आप जब भी आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वो बाय डिफॉल्ट 9 EMA ही आपको दिखेगा। ठीक है, 9 EMA जैसे मैंने लगा यहाँ पे 9 EMA दिख रहा है। तो आपको अभी अगर आप स्कैल्पर है, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ऐसे आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 9 EMA बेस्ट होता है। अगर आपकी टाइमिंग मतलब 15 मिनट, आधे घंटे और 1 घंटे पे एनालिसिस करते हो तो उसके लिए 20 20 EMA आप 50 EMA लगा सकते हो। बट अगर स्कैल्पिंग करते हो आप 10 to 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स ऐसे सिर्फ कैप्चर करना चाहते हो तो उसके हिसाब से 9 EMA बेस्ट होता है। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना यहाँ पर,
देखिए मैं आपको हर एक सिचुएशन के बारे में प्राइस एक्शन 9 ईएमए पर कैसा बनता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज मार्केट में, तीनों ही। एक होता है अप ट्रेंड कि यहाँ पर आपको एक स्लोप बन रहा है, ठीक है, अपसाइड का स्लोप है। एक होता है डाउन ट्रेंड, यहाँ पर भी एक स्लोप बन रहा है। और एक ईएमए होता है कि बस ऐसे ऐसे घूमते रहता है। मैं हर डायरेक्शन में आपको समझाऊंगी कि कब क्या करना है और उसकी विन विन रेशियो कितनी हो सकती है। ओके, देखिए मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है 9 में, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दिख रहा है बार बार, 1 2 3, तो ये मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर ये थोड़े टाइम के लिए डाउन ट्रेंड जा रहा है मार्केट। ओके, लेकिन ये आप बताओ कि इतने साइडवेज मार्केट के बाद एक बार ये गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पर हम कैसे समझे कि 9 में प्ले करता है या नहीं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, कभी भी जब प्राइस एक्शन बनता है ना, प्राइस एक्शन, तो प्राइस और वॉल्यूम ये दोनों का क्रिएटिविटी होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अब ये बताओ कि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप ओपन है, ठीक है, यहाँ पर ये 5 मिनट की एक कैंडल है। अगर ये मार्केट 5 मिनट के हिसाब से देखे तो मूविंग एवरेज यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं था, बट यहाँ पर जब डायरेक्शनल बनने की कोशिश किया तो जब तक से ये कैंडल यहाँ पर बना, ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला इस टाइम पर मूविंग एवरेज सेकेंड कैंडल में यहाँ पे था। अब यहाँ पे खुद सोचो, क्या यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज विथ प्राइस एक्शन आपका कोई सेटअप बनता है? क्वेश्चन मार्क बनता है। रूल क्या कहता है 9 में विथ प्राइस एक्शन? 9 में विथ प्राइस एक्शन ये कहता है कि कोई भी प्राइस एक्शन हो, कोई भी प्राइस एक्शन हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या आपको दिख रहा है कितना प्राइस यहाँ पे जस्टिफाई है, ये जो भी प्राइस एक्शन है, जैसे कि यहाँ पर है, ये सब कुछ प्राइस एक्शन आपका मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए। मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए। मूविंग एवरेज पे प्राइस एक्शन सेलर और बायर का क्या बिहेवियर है, मूविंग एवरेज के पास, मैं बार बार कह रही हूँ मूविंग एवरेज के पास। लेकिन आप ये बताओ, ये जो सेकंड कैंडल बन रहा है ये 760-70 है, ठीक है, और इस टाइम पर सेकंड कैंडल के टाइम पे ये 540 है। आप खुद सोचो कि ये 540 और 770, ये तकरीबन 200 प्लस गैप है प्राइस में और मूविंग एवरेज में। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। मैं हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है उसको रिपीट करके समझाती हूँ। आप ये देखिए, देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, डन। अब मूविंग एवरेज प्राइस को फॉलो करने के लिए अब ऊपर तो जा रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ बन रहा है और मूविंग एवरेज अभी भी इस कैंडल के पास यहाँ है। तकरीबन 200 प्लस गैप है मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन बनने में। तो बताओ कि सेटअप पे बैठा या नहीं बैठा, आपके सेटअप पे ये प्राइस है या नहीं है। मार्केट आपको क्या इंडिकेट करता है? यहीं पे सारे लोग फंस जाते हैं कि यार ये तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ से तो और बुलिश जाएगा। देखिए बुलिश जाना एक अलग बात है, ये ट्रेंड अगर अपसाइड में तो ये क्लियर है कि ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन क्या आपके सेटअप में ट्रेड करने लायक है? यहाँ पे ट्रेड बनता है? तो एज पर रूल यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। आप फंस सकते हो, ये रूल के बियॉन्ड है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपके रूल में नहीं बैठता, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने जो कमेंट्स में पढ़े थे वो पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड सिचुएशन क्या होता है। अब यहाँ पे खुद देखो, ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करके यहाँ पर इतने रेंज में मार्केट, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता। अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना, फिर अगेन रेड कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बन करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। फेल अब कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इतनी बड़ी विग बनी है इसकी, फिर रेड कैंडल की भी इतनी बड़ी विग बनी है। इससे क्लियर होता है कि मूविंग एवरेज के पास प्राइस एक्शन एक्टिव है, यहाँ पर बायर और सेलर एक्टिव है और मार्केट सेलर के फेवर में जाने के हाई चांसेस है। देखिए एग्जैक्ट अगले सेकंड में क्या होगा 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस प्राइस एक्शन को देख के बता सकती हूँ कि 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक फॉल लेगा।
और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनती है और मैं एक स्कैल्प कर सकती हूँ। ये अगर ब्रेक हुआ तो आराम से ये वाले कैंडल तक एक टारगेट होगा मेरा, और जो भी इस टारगेट तक प्रीमियम प्राइस बिहेव करेगा वो मेरा ट्रेड में पैसे, मेरा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आप खुद देखो, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। समझे आप? ये प्राइस एक्शन में और ये प्राइस एक्शन में कितना आसमान जमीन का फर्क है ना? और लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। चलिए अब थर्ड सिचुएशन को हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज पे प्राइस एक्शन का बनने का क्या मीनिंग होता है। देखिए, ये आप देख रहे हो ना, पीछे से सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बॉक्स में बना हुआ था ट्रेड, ठीक है। लास्ट दिन अभी भी बैंक निफ्टी में सेम इसी रेंज में फिर से आया, देखो यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर गया। अब मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, विग बना के नीचे आ गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। और ये जो रेंज बाउंड फ्लैट है, होता है ना कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज मार्केट होता है। ये आप कैसे पता करोगे? देखिए ये थर्ड सिचुएशन है, ये थर्ड सिचुएशन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेंज बाउंड है। देखिए कभी भी जब आप ट्रेंड, अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो ना, तो हमेशा वो आपको एक स्लोप वाइज दिखता है, स्लोप दिखता है, देख रहे हो ना आप, एटलीस्ट ये 45 डिग्री का स्लोप दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई ऐसा स्लोप दिख रहा है, कोई डिग्री या कोई आपको हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है कि वर्टिकल जा रहा है, कैसा जा रहा है? ये एकदम लाइन सीधी सी वर्टिकल वर्टिकल लाइन जा रही है। इससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हाई है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन सकता। चांसेस है कि 1% बन जाए, लेकिन वो 1% के लिए हम अपने आप को 99% रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ये थर्ड सिचुएशन हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ सिचुएशन पे। देखिए आप बोलते हो ना कि चीजें समझ में नहीं आती। देखो, आप खुद सोचिए कि अगर आप क्लास करने कहीं जाते हैं या ट्यूशन करने कहीं भी जाते हैं, ठीक है, आप सब पढ़े लिखे हैं, सब कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आप बताओ कि क्लास में आपका 30 मिनट का लेक्चर, क्या आप घर पर आकर रिपीट नहीं करते? अगर मैं आपको 20 मिनट का एक वीडियो में किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करती हूँ, तो खुद बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि वो 20 मिनट की वीडियो देखने से, मेरी देखो या किसी की भी देखो, क्या आप एक्सपर्ट बन जाइएगा? नहीं, कोई नहीं बनता। वो जो वीडियो होती है या कोई लेक्चर होता है ना, उसमें आप सिर्फ एक चीजों के बारे में समझते हैं, लेकिन अल्टीमेट जब तक से आप घर पे जाकर एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद उसका बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे और कुछ टाइम के लिए उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। यही प्रॉब्लम होता है। लोग सोचते हैं कि यार मैं 30 साल का हो गया, क्या अभी भी पढ़ूंगा? भाई मेरे, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो या किसी दूसरे प्रोफेशन में हो। जब तक से आप हर दिन एक लर्निंग अपना टाइम नहीं रखोगे, अपना स्टडी टाइम, तब तक से आगे क्या आप सोचो कि एक आउटडेटेड लाइफ जी रहे हो आप। अपने आप को हमेशा, आपको कम से कम 1 1.5 2 घंटे जो भी आपको प्रेफर हो, शाम को रात को जो भी, आप उसमें अपना लर्निंग टाइम निकाला करिए, हर दिन सीखिए, हर दिन पढ़िए। डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। ओके, ये हमारा थर्ड सिचुएशन क्लियर हो गया। अब देखिए मैं और दिखाती हूँ प्राइस एक्शन क्या होता है। अब देखिए वहां पर हमने गैप अप पढ़ा था, देखा था ना गैप अप फर्स्ट सिचुएशन में। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर आप खुद देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर पिछले दिन एक बॉक्स में बना था, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना है, डन। और यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन होता है। अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जस्ट यहाँ पर गया, अगर हम इसके सेकेंड टाइम फ्रेम पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो देखो इस टाइम पे 9 EMA क्या कहता है, आप देखिए 447 कहता है, आप 9 EMA का ये देखिए। और इस टाइम पे प्राइस कितना बनता है, 345, अराउंड 100 पॉइंट्स का ऑलरेडी गैप डाउन है। मतलब कि अभी भी डिस्टेंस है, मतलब बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का गैप डाउन, प्राइस एक्शन और ये 9 EMA का टाइम फ्रेम, उन दोनों में एक गैप है, गैप है। अभी भी ये इसके पास यहाँ पर टच नहीं कर रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ऑलरेडी ये है, देखिए ऑलरेडी ये गैप, ये डाउन ट्रेंड में है,
बार बार समझिए, यहाँ पर अप ट्रेंड में था और यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रेड आप ले सकते हो? देखिए स्विंग में आप अगर पकड़ लेते हो, अगर आप कंफर्मेशन है आपको बहुत ही जल्दी से एंट्री और जल्दी एग्जिट कर सकते हो, तो आप उस चीज को बस जस्ट स्पाइक को आप कैच कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको सेटअप की बात किया जाए तो अभी भी ये सेटअप ये दिख रहा है 9 ईएमए प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से कि थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है। और देखिए फिर दोबारा यहाँ पर कोशिश किया टच करने को, तो ये नहीं हो पाया सक्सेस, और फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, तो यहाँ पर है ये प्राइस एक्शन बनता है। देखिए देखिए दोनों में फर्क समझिए, ये सेकंड कैंडल जिसने भी लगाया यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। बात को समझिए, इस सिचुएशन में यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रेड बनता है? एक नहीं बनता है। सेटअप के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये बोलता है कि एटलीस्ट इसको बनने के लिए प्राइस एक्शन को मूविंग एवरेज के ऊपर पास में बनना जरूरी है। अगर वह नहीं बनता है तो हो सकता है कि वो कंफर्म ना हो सकता है कि वो कंफर्म ना हो कि यहाँ पर और डाउन ट्रेंड जाने की होप है, स्कोप है या नहीं है, स्पेस है या नहीं है। देखिए यहाँ पर नीचे गया, ठीक है, वो रीटेस्ट करके ऊपर आया, यहाँ पर आया ना, यहाँ पर फिर से रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर का एक प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए यहाँ पर बायर और सेलर दोनों का टशन दिख रहा है कि बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। तो अल्टीमेट ये दिख रहा है कि मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा है, तो ये एक आपको ट्रेड बनता है यहाँ पे डाउन साइड का। और अगर आप इस ट्रेड को लेते हो तो कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हो सकता है? देखिए आराम से, अगर एक भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है 9 ईएमए के ऊपर, तो आपका एसएल हिट होता है। और टारगेट कहाँ तक होगा? अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री लेते हो तो इसका टारगेट आराम से नेक्स्ट जो नियरेस्ट स्विंग है, डाउन ट्रेंड की बात करूं, जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्विंग है, वहां पर इसका एक टारगेट बनता है। बस इतने ही दूर के लिए आप स्कैल्प कर सकते हो। और ये स्कैल्प आप सोचोगे कि मैं पूरे दिन होल्ड कर लूं, तो देखो पूरे दिन होल्ड करने का सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जो सेलर है। अगर आप बायर है तो आपका फ्रेंड सिर्फ मोमेंटम है, सिर्फ वो 5 मिनट का हो या 50 मिनट का हो, डजेंट मैटर। अगर वो स्विंग चल रही है तभी, अगर वो स्विंग जैसे ये स्विंग हुई, उस पर मैं बाद में आती हूँ, अगर वो स्विंग 5 मिनट 10 मिनट 25 मिनट के बाद वो पॉज लेने लगे, तो आपका सबसे अच्छा डिसीजन होगा, बेस्ट डिसीजन होगा कि वहां से आप एग्जिट कर लो। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट इसका स्विंग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम सिचुएशन को समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 9 में धीरे धीरे डाउन ट्रेंड जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है ना, इतने दूर में बायर सेलर सबका टेंशन है। अब कोई बोलेगा कि हम कैसे समझे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है? होता है ना क्वेश्चन मार्क, कि हम कैसे समझे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है? इतने टाइम के प्राइस एक्शन के बाद बायर और सेलर में टशन हुआ, और प्राइस एक्शन आप खुद देखो, यहाँ दिख रहा है कि 9 ईएमए में और इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, इस रेंज को भी कर रहा है और 9 ईएमओ को। और देखिए सबसे बड़ी बात, कितने बोल्ड ग्रीन डार्क कैंडल से हुआ है, और इसका विग भी नहीं बना। देख रहे हो ना, इसका विग भी नहीं बना। इसमें ये दिख रहा है कि फुल स्ट्रेंथ में बायर इस चीज को फिर से अपर साइड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कैसे लेकर के गए, और इस तरीके से आप देखिए फुल स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ के साथ, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, ट्रेंड को, मूविंग एवरेज को अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है तो उस स्पीड में होनी चाहिए, वॉल्यूम में होनी चाहिए और पूरे स्ट्रेंथ में होनी चाहिए, तब जा करके। देखिए ये वाला स्ट्रेंथ कितना क्लियर दिख रहा है, और इसी तरीके से स्ट्रेंथ जैसे क्लियर दिया और फर्दर बायर एक्टिव हो गए, एक के बाद बायर एक्टिव है, एक के बाद बायर एक्टिव हो गए, और ये वो नेक्स्ट टारगेट तक लेकर के जाते हैं। चलो ये हो गया मेरा फोर्थ सिचुएशन। अब फिफ्थ सिचुएशन में आपको इसी चार्ट से पकड़ के बताती हूँ। देखिए फिफ्थ सिचुएशन क्या कहता है कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने बाई यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अब मुझसे कोई बोले कि यार इतने बड़े मूव के बाद यहाँ पर मैं बाइंग करता हूँ, ये वाले कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे मैं बाई करता हूँ, क्या हो गया,
कोई बोले कि मैं इस कैंडल पे बाई करना चाहता हूँ, कि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको इसने ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये बात पूछती हूँ कि देखिए यहाँ से जब स्ट्रेंथ बनी थी, चलते गया बायर्स, कभी भी अगर ट्रेन चल रही है तो वो ट्रेन कहीं तो जाकर रुकेगी, तो उसका रुकने का स्टॉपेज, चलिए फर्स्ट स्टॉपेज यहाँ था, ठीक है। अब ये कैंडल अभी भी इसके ऊपर बन रही है, 5 मिनट 5 मिनट चली जा रही है। तो आप मुझे खुद बताओ कि इतने बड़े मूव के बाद स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट किया, इस रेजिस्टेंस पे आया, और प्लस में जब आप यहाँ पर कहीं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, तो इस टाइमिंग पे आपका मूविंग एवरेज खुद देखो 55,413 का मूविंग एवरेज है, और ये तकरीबन 666 80 90 ऐसे चला गया। तो आप खुद बताओ कि अगर 400 पे मूविंग एवरेज है और वो 660 650 ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो क्या आप वहां पे ट्रेड लेना प्रेफर करोगे? रूल के हिसाब से सोच के बताइए। रूल हमेशा कहता है कि प्राइस एक्शन कभी भी आपके 9 नियम पे बनना चाहिए। 9 नियम पे अगर वो 9 नियम से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ट्रेन आपकी मिस हो चुकी है। अगर आपने ट्रेन खुलने के साथ ही यहाँ पर कहीं एंट्री ले लिया तो वेरी गुड। अगर वो 50 60 70% डिस्टेंस जो जर्नी है उसने ट्रेवल कर लिया, 70% ट्रेवल कर लिया, 75%, और अब सोच रहे हो कि मैं उस ट्रेन को कैच कर लूं, ट्रेन को पकड़ लूं, तो क्या हो सकता है? उसकी हाईली प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस है कि वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, और आप ट्रैप में फंस सकते हो। अगर ट्रैप में नहीं फंसे, अगर स्पॉट प्राइस भी चल रहा है ना, तो वहां पे हाई चांसेस है, वहां पर हाई चांसेस है कि उसके प्रीमियम में वो स्पाइक नहीं आएगा जो यहाँ पर कहीं आया था। बात को समझिए। ये प्राइस एक्शन बोलता है मूविंग एवरेज के साथ रह करके। अब देखिए यहाँ पर जब आया पुल बैक, ये पीछे नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर कोई सोचे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सेल कर देता हूँ, लेकिन आप खुद प्रीमियम चार्ट को अगर कोरिलेट करके देखोगे, इस डेट की बात करें, अब तो शायद एक्सपायरी भी होगी, अगर इस डेट की देखोगे, आप खुद देख करके बताओगे, या कभी इन फ्यूचर में आप देखना कि जब कभी भी यहाँ से रिवर्सल आता है ना, तो यहाँ पे जो पुट साइड के प्रीमियम होते हैं, वो धीरे धीरे जो गिरते रहते हैं वो रुक जाते हैं। मतलब कि जो 180 170 160 पे गए ना, तो वहां पे वो स्टॉप ले लेते हैं पुट प्रीमियम। लेकिन वहां से 160 से 180 190 इतनी जल्दी नहीं आते हैं वो। जब ये एक कैंडल दो कैंडल बन करके ये मूविंग एवरेज के पास आता है यहाँ पर, तब जा करके उसमें मूवमेंट होती है। आप नोटिस करिएगा, मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं, देखिए चीजों को ना पढ़ना, समझना, अप्लाई करना, और अप्लाई हमेशा करते रहना कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसमें समझ में आएगी। और वो बंदा, एक एक कहते हैं ना कि आपको 10 सेटअप नहीं चाहिए, एक सेटअप को आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो सेटअप ही आपको सब कुछ बताने लगे। ये बात होती है। तो इसी तरीके से आप सोचिए कि एक सेटअप पे आपने इतना सोच लिया कि कब प्राइस एक्शन क्या बोलेगा, किस मूविंग एवरेज पे कैसा कैंडल फॉर्मेशन होगा, वो सब कुछ क्लियर है। और ये प्राइस एक्शन आप खुद बताओ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे कि बायर है, सेलर है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। आप खुद बताओ, जब एक बार यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा, एक बार यहाँ पर एक बार प्राइस एक्शन बना करके जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, अब आप खुद यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियर है, और आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पर्सन हो, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ये 1 2 3, और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ, अगर इसको ब्रेक करना रहता, आप मैं बताती हूँ, देखिए अगर इसको ब्रेक करना रहता तो 1 2 3 कैंडल बनाया, तो ये ग्रीन क्यों बनाया? क्योंकि इसको पता है, सेलर को पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मूविंग एवरेज है, और मुझे इस ट्रेंड पे यहाँ यहीं तक मेरा टारगेट है। अगर वो चाहता तो इससे भी कर सकता था फुल स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन वो पहला पॉज यहीं पे लिया। जब पॉज लिया, थोड़ी सी जो सेल किया, स्क्वायर ऑफ किया, तो बाय ट्रिगर हुआ, थोड़े से बायर एक्टिव है, फिर ये ऊपर गया, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं गया। इसका मतलब ये है कि फिर से सेलर एक्टिव हो गए और इसको पुल बैक करके नीचे ला रहे हैं। ये आप समझिए इन सब चीजों को। और फिर देखिए पूरे दिन मार्केट में ये मूविंग एवरेज का डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, देखिए डाउन ट्रेंड चलते रह गया ना। देखिए आप जब तक से नहीं समझेंगे ना ये सब चीजों को, नहीं नहीं जज कर पाएंगे कि एक्चुअल मूविंग एवरेज का फॉर्मेशन जो बनता है, उस पे जो प्राइस एक्शन होता है वो क्या कहता है।
देखिए मैंने आपको गैप अप पे भी बता दिया, गैप डाउन पे भी बता दिया, साइडवेज पे भी बता दिया कि मूविंग एवरेज का क्या बिहेवियर होता है। अगर देखिए मूविंग एवरेज प्राइस कहीं यहाँ पे चल रही, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। एक और देखिए क्या होता है कि कभी ना कल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे कहीं मार्केट क्लोज हुआ और सडनली से यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो गया मार्केट, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज कल यहाँ पे बंद हुई थी तो आप देखना पहले मूविंग एवरेज यहाँ रहेगा, प्राइस यहाँ रहेगा, फिर मूविंग प्राइस थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर मूविंग एवरेज और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों में गैप होगा ना 15-20 मिनट के बाद आप देखना या तो प्राइस सस्टेन करके धीरे 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 नीचे आएगा और ये धीरे 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 ऊपर जाएगा। तब जाकर के जहां पे दोनों मिलते हैं ना, यहाँ पे दोनों मिले, इधर प्राइस आया और इधर से मूविंग एवरेज गया, तब जहां पर एक एक यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएट होता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बताता है कि एक और ट्रेंड बाकी है। जो यहाँ पे मार्केट में ये मूव चली थी ना, जो भी 15-20-30 मिनट, जब तक से प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज एक दूसरे से मिल नहीं गए, तब तक से यहाँ पर जो चलना था वो चल गया है, वो चल गया है। अब यहाँ से एक फ्रेश फ्रेश ट्रेंड, फ्रेश डायरेक्शन अब मार्केट लेगा और उस डायरेक्शन में आपको प्ले करना है। ये वाला डायरेक्शन जब जब मूविंग एवरेज यहाँ और प्राइस यहाँ है, तो ये वाला में आप ट्रेड नहीं ले सकते। हो सकता है कि कोई न्यूज बेस्ड हो या कुछ वॉलेटिलिटी हो, इवेंट हो, इसकी वजह से वो डायरेक्ट 5 मिनट में 100-200 पॉइंट ऊपर गया, वो अलग बात है। कुछ चीजें होती हैं कि जब चीजें वहां पे प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज भी वर्क नहीं करता, वहां पे सिर्फ क्या करता है, वहां पे सिर्फ सेंटीमेंट करता है। तो सेंटीमेंट का अलग केस है। ये चार्ट आपका बिहेवियर है जो आपको रीड करना पड़ेगा चार्ट को देख करके। आई होप कि आपको ये सब चीजें जो भी मैं बता रही हूँ आपको क्लियर होगा। देखिए ये जो प्राइस सेक्शन होता है ना, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लीजिए, वो अलग चीज है। अगर आपका सेटअप अगर आपके हिसाब से चल रहा है चल रहा है चल रहा है तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर वो सेटअप आपके अगेंस्ट चल रहा है, अगेंस्ट चल रहा है, अगर इस टाइम अपने आप को आपने होल्ड कर लिया, अपने माइंड को होल्ड कर लिया ना, तो आपका सक्सेस रेशियो हाई होगा। अदरवाइज आप बैठे हैं कि अब मेरे सेटअप में आएगा, अब मेरे सेटअप पे, और सेटअप पे वो चीज नहीं आ रही है मार्केट, और आप डायरेक्टली उस पर जंप कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहा, जबरदस्ती का ट्रेड किए जा रहे हो। तो ये सब चीजें 90% आपके दिमाग की वहम हो जाती है। और फिर वहां पे एक एक केस शुरू हो जाता है कि यार ऑप्शन प्रीमियम हो या स्टॉक मार्केट हो तो फिर पैसे नहीं बनते। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, क्योंकि जो भी चीजें आपने डिसाइड की है, जो भी आपने अपने लिए रूल बनाया है कि मुझे प्राइस एक्शन 9 EMA को रीड करना है, समझना है, और जब जब मेरे सेटअप पे मेरे रूल के हिसाब से मार्केट आएगा तभी तभी मैं ट्रेड लूंगा। और जो भी मेरे अगर फेवर में जाए तो मुझे पता है क्या करना है, अगर मेरे अगेंस्ट में जाए तो भी मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ लेसन समझ में आए होंगे कि मूविंग एवरेज के साथ आपको प्राइस एक्शन का कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए और कब कब आपको अवॉइड करना है ट्रेड। क्योंकि देखिए ट्रेड करना, बाई और सेल ट्रिगर करना सबको आता है, लेकिन कब आपको बाई करना है, कब सेल करना है, ये आप जो एक होते हैं ना, ये क्लियरिटी होती है, उन्हीं बंदों को समझ में आती है। तो प्लीज आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने स्ट्रेटजी को क्लियर रखा करिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कुछ लर्निंग मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।